अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील अहमद शेख। जैसा कि आपको पता है मलेशिया सीरीज़ चल रही है और आज है एपिसोड नंबर 7। इसमें हम लोग जाएंगे, घूमेंगे होपिंग आइलैंड्स में। होपिंग आइलैंड्स एक्चुअली क्या चीज़ हैं? ये कुछ आइलैंड्स हैं जिनका ग्रुप है 4-5 आइलैंड, जो कि वहाँ एक टूर कराया जाता है लंकावी में मुख्तलिफ़ टूर्स कंपनियों। तो चलें थोड़ा सा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। होपिंग आइलैंड ये लंकावी का एक सबसे मशहूर टूर है जो पूरी दुनिया से लोग आते हैं और वहाँ पे करते हैं। ये तकरीबन जो है सुबह भी शुरू होता है, शाम में भी होता है। ये किश्तियाँ जो होती हैं बहुत सारी, वो सब एक साथ निकलती हैं लोगों को लेके, टूर सारे, और मुख्तलिफ़ आइलैंड्स में जो वहाँ करीब आइलैंड्स हैं 5-6, वो आइलैंड्स आपको दिखाते हैं, लेके जाते हैं, क्योंकि वहाँ बाय रोड नहीं जा सकते। सिर्फ जो है आपको अंदर ही अंदर आपको जो है समंदर से जाना पड़ता है उन आइलैंड्स में। तो ये कुछ आइलैंड्स होते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। मुख्तलिफ़ आइलैंड जो नाम है, जैसे मैं पहले आपको नाम इनके सब दिखा चुका हूँ जहाँ जहाँ गए। तो 3-4 आइलैंड्स हैं ये। तो वहाँ हम लोग गए, कुदरती मनाजिर से भरपूर खूबसूरत तरीन सारे मकामात ऐसे थे कि आपको जो है बहुत ही प्यारे लगते हैं उन्हें देखने में, एक से बढ़कर एक। वहाँ आपको नेचुरल आपको चीज़ें सारी मिलेंगी। नेचुरल जो है पौधे, दरख्त, पहाड़, गार वगैरह जो होती हैं वो आपको एक से एक मिलेंगे। और इसके अलावा बंदर बहुत मिलते हैं वहाँ पे आपको हर जगह जो है, क्योंकि मलेशिया में पूरे में बंदर बहुत हैं मलेशिया में। और वहाँ पे आपको बराबर में आके बैठ जाएगा और बहुत सारे वहाँ बंदर बहुत हैं। तो इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ जो है उक़ाब वगैरह बहुत होते हैं, परिंदे बहुत किस्म के वहाँ मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी। और ये टूर ज़ाहिर है पानी से आप करते हैं किश्ती में, तो आपका बहुत सारे लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग होते हैं। मुख्तलिफ़ जज़ीरों पे आप जाते हैं, वहाँ जाके मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ करनी होती हैं। कुछ वाटर गेम्स वगैरह बहुत सारी जगहों पे होते हैं, वहाँ जाके आप वो कर सकते हैं। स्विमिंग करें, बोटिंग है वो सब करें। कुछ जो स्नॉर्कलिंग वगैरह भी लोग करते हैं, और या आराम करते हैं, लेटते हैं जाके साहिल समंदर पे कुछ, क्योंकि बिल्कुल समंदर का में ही आप है मुसलसल, तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ जाके। ये एक बोट टूर होता है जो कि आप तकरीबन आधे दिन से ज़्यादा का होता है, जहाँ से आपको मुख्तलिफ़ लोग, मुख्तलिफ़ ममालिक के लोग होते हैं उसमें, सब मुख्तलिफ़ जो हैं बहुत सारी बोट्स होती हैं, उसमें बैठ के जाते हैं और जाके एंजॉय करते हैं। मुख्तलिफ़ आइलैंड्स में होते हुए जाते हैं, वहाँ उतरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मज़ा आता है। वहाँ मुख्तलिफ़ जो है आपको जो है ना बर्ड्स वगैरह एक बहुत मिलेंगी, जिसमें उक़ाब वगैरह बहुत नज़र आते हैं आपको। उसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें, खाना वगैरह होता है, तो वहाँ पे आप बहुत इंजॉय करते हैं कुछ खानों की चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे ये है कि बहुत सारी जगहों पे झीलें नज़र आएंगी, दरख्त आपको बहुत नज़र आएंगे, जिसमें से जो है आपको उसके दरख्त भी होते हैं, नारियल के दरख्त बहुत नज़र आएंगे आपको। स्पीड बोट्स वगैरह बहुत होंगी। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ बंटिंग्स इन्होंने बनाए हुए हैं, जैसे जियो पार्क्स बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ है, और उस तरह से ही इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत जो है उसको डेकोरेट भी किया हुआ है, उसको रिज़र्व किया हुआ है हर चीज़ को, ताकि लोग आएँ पूरी दुनिया से। और ज़ाहिर है सिक्योरिटी वाइज भी हर तरह से बहुत होता है, ज़बरदस्त होता है। ये सारे जितने भी जज़ीरे होते हैं सारे पानी के अंदर हैं, तो इसमें आपको मज़ा आता है, घूमते फिरते हैं आपको, और नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको। अंदर आपको कुछ जगहों पे जो है कुछ शॉप्स भी मिलेंगी, जज़ीरों में कुछ थोड़ी शॉप है, लेकिन जो है वो कोशिश यही होती है कि आप अपनी चीज़ें साथ लेके जाएं, अपने लिए पानी वगैरह बहुत लेके जाएं, कुछ चीज़ें, ड्रेसेस वगैरह, क्योंकि आपको रहना पानी में ही है, तो स्विमिंग के लिए कुछ कपड़े ले लें, कुछ अपने कपड़े ऐसे हों ताकि आपको ईजी रहे, पूरा दिन आप जो है आराम से रहें। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ़ किस्म का आप खाना वाना भी खा सकते हैं। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप होटल्स वगैरह भी अंदर बनाए हुए हैं, वहाँ पे जाएं, बैठें, कुछ चाय पानी वगैरह आप ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप जाके इसमें मज़े कर सकते हैं, बहुत इंजॉय कर सकते हैं। एक वाक़या मेरे साथ वहाँ पे ये हुआ कि मैं जब बोट से उतर के ब्रिज पे चढ़ा, तो मैं ब्रिज पे चढ़ के जैसे ऊपर जा रहा था, ब्रिज क्रॉस करके मुझे जाना था आगे आइलैंड पे, तो वहाँ पे मैं जो हूँ ऊपर चढ़ा तो एकदम से एक बड़ा सा बंदर मेरे सामने आ गया।
और बहुत बड़ा बदमानस था वो। तो मुझे जो है वो मेरे हाथ में मोबाइल था एक हाथ में, और मेरे एक प्लास्टिक का थैला था जिसमें मैंने अपना वॉलेट और अपना पासपोर्ट सब कुछ रखा हुआ था। तो मेरे हाथ में वो था, तो वो जो है वो समझा उस थैले के अंदर कुछ खाने की चीज़ें हैं। तो वो बंदर वहाँ उनको खाना चाहिए होता है, तो वो मुझे बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगा मेरे ऊपर ना, मुझे वो कहने, और मैं हटाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको, हट गया, लेकिन वो ज़ाहिर हटा नहीं, और वो जो है उसने झपट के मेरे हाथ से जो है छीना मेरा थैला, जिसकी वजह से जो है मेरे हाथ में ज़ख़म भी आ गया था, और उसकी वजह से जो है फिर मुझे ज़ाहिर खून निकलने लगा। लेकिन मुझे जो इसका आइडिया नहीं हुआ, वो लेके चला गया मेरा थैला, और जाके समंदर के साथ ही दरख्त के नीचे जाके बैठा, और जो है उसने खोल के चेक किया उसने ना। तो बल्कि मेरे साथ जो मेरे टूर वाले थे सारे, वो सब जो है खड़े हो गए, आके देखने लगे, कहने लगे कि आप जो है बिल्कुल उसको वो परेशान ना करो, अब ये खुद ही छोड़ के चला जाएगा। तो मैं वहीं खड़ा रहा, इंतज़ार करता रहा ब्रिज के ऊपर ही। तो उसने सारी चीज़ें निकाल के मेरा वॉलेट सूंघा, पासपोर्ट सूंघा, और सूंघ के वहीं रख दिया, और फिर एकदम से दरख्त पे ऊपर चढ़ के ऊपर चला गया। तो शुक्र है कि वो थैला लेके ऊपर नहीं चढ़ गया, वरना ऊपर से उतारना मुश्किल हो जाता और मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम होती। तो एक बड़ा वाक़या ये हुआ। तो खैर मैंने फिर फ़ौरन ही जाके छलांग मारी वहीं से पानी के अंदर मार के, और जल्दी से जाके अपना सामान समेटा, और समेट के फिर लेकर आया। जब आके देखा तो मेरे हाथ से खून निकल रहा था, कट गया था थोड़ा सा। तो फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जल्दी कुछ दवाएं लगाई, कुछ सी फैमिलीज़ वगैरह सब आ गए। तो ये एक वाक़या मेरे साथ वहाँ हुआ। तो ये वाक़या एक ऐसा वाक़या था जिस पे जो है मैं सारी ज़िंदगी शायद याद रहेगा मुझे ये, और एक सबक भी है। मैं लोग जो भी जा रहे होते हैं मैं उनको ख़ास तौर पे इसका बताता हूँ कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे रखना, या तो किसी बैग में रखना अपनी चीज़ें, क्योंकि थैले में समझते हैं कि कुछ खाने की चीज़ें हैं। मोस्टली लोग लेके जाते हैं थैला, और थैले में जो है फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जूसेस होते हैं, तो वो उनको लगता है कि इस थैले में जो है शायद वही है। तो इसलिए मैंने जो है वो समझे शायद थैले में मेरे जो है जूस वगैरह है, कुछ बनाना वगैरह एप्पल वगैरह होगा, कुछ खाने के लिए है, तो वो सब मुझसे वो छीन के ले गए। तो लोगों को मैं यही बताता हूँ भाई, थैले में मत रखना, पासपोर्ट वगैरह किसी पॉकेट में या किसी ऐसी चीज़ में रखा ताकि सेफ़ हो जाए, क्योंकि मेरे लिए हो चुका है एक सबक। तो मैं सबको बताता हूँ कि ऐसा हो। और इसके अलावा ब्यूटी आप देख सकते होंगे कि मुख्तलिफ़ आइलैंड्स की कितनी खूबसूरत ब्यूटी है, ग्रीनरी, अल्लाह की कुदरत है हर जगह माशाल्लाह के। देख के बस अल्लाह ताला से इंसान जो है शुक्रगुज़ार होता है कि इतनी खूबसूरती दी हुई है, और जो ग्रीनरी है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको परिंदे उड़ते हुए नज़र आएंगे, ऐसे अनोखे के बस, और ख़ूबसूरत बनाया हुआ है, हर चीज़ बहुत प्यारी है। कोशिश यही करनी चाहिए, जैसे आप लोग के ख़ासतौर पर आइलैंड्स वगैरह इधर उधर जाते हैं घूमने, तो कोशिश करें अपने साथ जो है कुछ ऐसी चीज़ें रखें, जैसे जो कंफर्टेबल शूज़ वगैरह आपके होने चाहिए, क्लोथ जो आप कपड़े पहने हुए हैं या ऐसे कपड़े हों कि आप फ़ौरन इसको चेंज कर लें, क्योंकि वहाँ कहीं भी आपको जगहें नहीं मिलेंगी कि चेंज करने के लिए। टॉवल वगैरह रखें, गर्मी तेज़ है तो सनस्क्रीन वगैरह रखें अपने साथ। और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं टूर में, ज़ाहिर है कि आपको चाहिए कि उसको अपने साथ रखें, और चूँकि हर कुछ मैं कहता हूँ अपनी मेडिसिन भी साथ रखें, कुछ क्रीम व्रीम साथ रखें, ताकि आपको कभी खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो उसका आपके पास ऑलरेडी मसले का हल हो। ये सब चीज़ें क्योंकि मैं एक दफ़ा हो चुका है मेरे साथ, तो मैं यही चाहता हूँ लोग बताता हूँ लोगों को कि भाई थोड़ा सा अपने लिए जब आएँ तो सामान ऐसा रख के लाएँ, या क्रीम वगैरह या कुछ ऐसी चीज़, दवाएं हैं कुछ, ताकि आपके साथ रहें, ताकि खुदा न खास्ता आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टूर में ये हुआ कि सबसे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, सबसे अच्छी जान पहचान हो गई ज़ाहिर है। और फिर जब मेरे साथ ये वाक़या हुआ तो हर कोई आ गया। एक अरबी फैमिली थी, उन्होंने तो बेचारे ने मेरा वॉलेट वगैरह चीज़ें सारी, पासपोर्ट उन्होंने अपनी वाइफ के बैग में रखवाया कि आप मुझे दे दें, सेफ़ हो जाएगा। तो मैंने वहाँ उनको रखवाया। कोई दवा ला के लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। तो इससे लोगों से इंटरेक्शन बढ़ता है, अच्छा लगता है, और जो खूबसूरती होती है वो आपके सामने है। फिर जब हम लोग सारी चीज़ें देख के हर चीज़ की उन्होंने वापस हमें छोड़ा, तो फिर सबको एक गिफ्ट उन्होंने दिया, जो कि हमें भी आइडिया नहीं था कि उन्होंने हमारी तस्वीर कब खींची। एक प्याला था जिसमें जो है मेरी तस्वीर लगी हुई थी, और वेलकम टू लंकावी और ये सब चीज़ें लिखा हुआ था। तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी कि वो मेरी तस्वीर एक उन्होंने रखी हुई थी, तो ये मुझे अच्छा लगा था। और उसके अलावा
ये ऐसे वाक़यात हैं, एक ऐसी यादगार ट्रिप थी कि सारी ज़िंदगी रहेगी याद। उसके अलावा फिर हम जब वहाँ से फारिग हुए तो फिर कुछ शहर को थोड़ा सा आके तैयार होकर शहर को थोड़ा सा डिस्कवर किया, चीज़ें देखी, कुछ मॉल्स में एक आध गए वहाँ पे, तो गेस्ट हाउस से फिर हम थोड़ा चेंज करके फिर वहाँ निकले, तो वो सब चीज़ें भी देखी। तो एक अच्छा टूर था, बहुत ज़बरदस्त। आप भी इंजॉय करें, तस्वीरें देखें और दुआओं में ज़रूर याद रखें मुझे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक नई टूर से मलेशिया का जो है आपको नए शहर में लेके चलूँगा इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि एक नई से नई चीज़ आपको दिखाई जाए ना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ, और जो है लाइक करें, कमेंट्स करें, और लोगों के साथ जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और दुआओं में ज़रूर याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और हम सबको इंशाल्लाह तक मिलते हैं एक नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।